नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में फिर से एक बार। दोस्तों, जब भी मैं स्टूडियो में आता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि कम से कम 3-4 वीडियो तो बना ही दूं, क्योंकि मेरा अपना बिज़नेस भी है और समय का अभाव रहता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है 3-4 वीडियो हफ्ते में रिकॉर्ड करूं। जो मेरे सुबह जब मैं उठता हूं तो बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में घूम रहे होते हैं, जैसे कि अपने आप ही भगवान जो है मुझे कोई इशारा देता है कि इस बात पे जो है आज तूने बोलना है और लोगों को जो है ये मैसेज तूने पहुंचाना है। ऐसे मेरे अंदर ना सुबह जब मैं ध्यान करके उठता हूँ तो इस प्रकार के कुछ मैसेज अपने आप मेरे अंदर आते हैं और मैं उसके ऊपर जो है वीडियोस बनाता हूँ। कोई टॉपिक मैंने कभी सोच के नहीं रखता हूँ कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। कोई सोशल मीडिया से कोई बात मेरे सामने आ जाती है तो उसके ऊपर मेरे को अपना विचार जो है मुझे प्रकट करने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं चाहता हूँ यार यहाँ पर शायद कुछ त्रुटि है और इस बात को जो है ठीक किया जा सकता है। कल मैं एक किसी संत का वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो वो बता रहे थे कि मृत्यु उपरांत जो है जो भोजन किया जाता है किसी के घर में वह सही होता है या गलत होता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, सोचने वाला। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी भी आज से करीबन 8-10 साल पहले मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे घर में भी मृत्यु भोज किया गया था और 2-3 बार किया जाता है, जैसे आप सभी जानते हैं। और हरिद्वार में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है अपने बुज़ुर्गों के नाम पर जो है बहुत कुछ दान दक्षिणा करनी पड़ती है। कई लोग सोचते हैं यार हमारे बुज़ुर्गों को इससे क्या लाभ हो रहा है, हम जो इतना दान पुण्य कर रहे हैं क्या उनको प्राप्त भी कुछ हो रहा है? साल में जब उनका एक बार श्राद्ध किया जाता है क्या तब भी उनको कुछ मिल रहा है? ये तो पंडित ही खा रहे हैं सब, ये जो ड्रामेबाज बने हुए हैं और ये सब सारी चीज़ें खा रहे हैं। आमतौर पर हम लोग ये सोच लेते हैं और कई लोगों ने जो है अपने बुज़ुर्गों के नाम पर जो है इस तरह की दान दक्षिणाएँ पंडितों को करना बंद भी कर दी हैं। तो दोस्तों, इसका बारे में जो शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, हमारा सनातन धर्म। दोस्तों, सबसे पहले सनातन को समझना पड़ेगा। सनातन धर्म सृष्टि की शुरुआत के साथ ही धरती को दिया गया था। जैसे धरती को मनुष्य जन्म दिया गया या जितने भी पशु पक्षी जल ने जो भी सब कुछ जो धरती पे हमारे को चलता फिरता दिखाई दे रहा है, जब धरती को ये सब कुछ दिया गया तो उसी के साथ ही धर्म भी दिया गया था। यह वेद कहते हैं कि धर्म जो है वो धरती को दिया गया, धरती का एक लॉ बनाया गया, जैसे कि पेड़ पौधों की रखवाली करना, जल का संरक्षण करना, अपनी वायु को स्वच्छ रखना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और आज का जो मनुष्य है अपना ये मूल धर्म ही भूल चुका है। सनातन धर्म में सबसे पहले क्या है? पेड़ लगाना, गरीबों का जो कोई भूखा है उसको अन्न देना। हमारे धर्म के अंदर सनातन में अन्नदान जो है महाकल्याण कहा जाता है। और जितने भी आप देखोगे कई सारे रिलीजन्स हैं, जैसे हमारी जो गुरबाणी में हमारे गुरु नानक जी ने सबसे ज़्यादा जो है एक ही बात सिखाई कि जो है सेवा ही सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे को सबसे बड़ा जो है कल्याण हमारे को अपने जीवन में प्राप्त होता है। सब धर्म जो हैं जो बने, कोई 500 साल पहले बना है, कोई 1400 साल पहले बना है, कोई 2000 साल पहले बना है, कोई 5000 साल पहले बना है। पर दोस्तों, सनातन धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो सनातन धर्म कब शुरुआत हुई इसके बारे में जब हम बात करें तो कितने लाख साल की तो हमारे शास्त्रों में डेट्स लिखी हुई हैं कि इतने साल पहले जो है इस धर्म की शुरुआत धरती पर की गई थी। पर वास्तव में आप अगर धर्म के बारे में जानना चाहते हैं कि धर्म कौन सा हमें फॉलो करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके पीछे अपनी बुद्धि लगाएं। किसी के, मेरे या किसी और किसी के व्यक्ति के कहने पर आप किसी धर्म को फॉलोवर या उसको छोड़ने वाले ना बने। जो धर्म होता है दोस्तों वो शुरुआत से ही एक प्रथा है, एक कानून है, एक यूनिवर्स का एक कानून है, वो उसको धर्म कहते हैं। और जितने भी और जो छोटे छोटे रिलीजन्स हमारे सामने आज बने हुए हैं वो सब आप देखो कि उसका कोई ना कोई जो है संस्थापक जरूर है। पर आप अगर किसी से पूछे कि सनातन धर्म की स्थापना किसने करी तो ऐसा कोई भी आपको व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि हाँ इस व्यक्ति ने जो है सनातन धर्म की स्थापना की है। तो दोस्तों, सनातन सबसे पुराना है, इसीलिए ही उसका नाम सनातन है। तो हमारा सनातन धर्म जो है मृत्यु भोज के बारे में क्या जानकारी देता है, हमारे वेद जो हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसको पातक लग जाता है और जब कोई पैदा होता है तो उसको सूतक बोलते हैं। तो वो शायद आप पढ़ लेना, इतनी मेरे को भी जानकारी नहीं रखता, मैं पता तो है पर कई बार भूल भी जाता हूँ। तो जो है दोस्तों जो है वो सूतक जो है कई दिन का होता है। तो मैं भी पढ़ रहा था तो मैं भी कैजुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं इसका कोई स्क्रिप्ट जो है मैंने कभी तैयार नहीं किया, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, जो बात होती है बस वही आपके सामने रखता हूँ। तो जब वो जो सूतक पातक जो किसी घर में लग जाता है तो उस घर का जो खाना होता है वह बाहर के जो रिश्तेदार और व्यक्ति जो आते हैं उनको जो है खाने की हमारे धर्म में मनाही है।
पर जो हमारे जो वेद हैं वह स्पष्ट इसके बारे में कहते हैं कि जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको जो है मृत्यु भोजन करना चाहिए, केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए। जो हम आजकल जो इतना आडंबर जो रचाया जाता है कि इतने इतने प्रकार के भोजन बनाए जा रहे हैं, 10-10 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है, सिर्फ एक सोशली जो है दिखाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड को शो करने के लिए जो लोग जो हैं इस प्रकार की जो चीज़ें करते हैं, हमारे धर्म के अंदर उसको क्लियर तौर पे मना किया गया। हमारा सनातन धर्म जो है मित्रों इस तरह के भोजन को वर्जित कहलाता है। हमारे धर्म के अंदर केवल ब्राह्मणों का भोज, वह भी 12वें और 13वें दिन, याद रखें 12वें और 13वें दिन जब प्राणी की मृत्यु होती है उसके बाद जो है भोजन करवाने का प्रावधान है। और आजकल जो है कई दिन लोग भोजन करा रहे हैं, दिखाते हैं कि भाई बाहर से लोग आए हैं और उनका कई दिन तक भोजन चल रहा है और बहुत ही शानदार, एक बिल्कुल जैसे कोई मैरिज या कोई पार्टी का माहौल हो, इस तरह का भोजन, स्टैंडिंग आजकल सब जगह पे भोजन चल रहे हैं। तो ये जो है हमारे शास्त्रों के अंदर इसको मरने वाले की आत्मा को लिए अशांति देने वाली चीज़ है। जो हमारे जो सनातन धर्म को जो अध्ययन करते हैं, जो ध्यान को अध्ययन करते हैं, जो तंत्र विद्या को भी अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हमारे वेद कहते हैं जब भी कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है तो इधर उधर की व्यर्थ की जो नकारात्मक आत्माएं और जो ऊर्जाएं होती हैं वह जो है उस पंडाल में जो है एकत्रित हो जाती हैं और उससे भी जो है मरने वाले की आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों जो है हमें अपने अगर हमारा प्रियजन अगर हमारे से विदा हो जाए तो उसके मृत्यु भोज में सादा भोजन होना चाहिए और केवल पंडितों और ब्राह्मणों के लिए ही वह भोजन होना चाहिए। और जो दान पुण्य भी है वह भी केवल ब्राह्मणों के लिए ही कहा गया है, हर किसी के लिए वह दान नहीं है। हमारे देश में जो गरीबी बढ़ती जा रही है, दान करना अच्छी बात है, पर मेरे जो पर्सनल थिंकिंग है वह ये है कि औरतों और जो कोई अपाहिज है उसको किया हुआ दान ही मैं सही समझता हूँ। मेरी पर्सनल थिंकिंग यही कहती है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ही एक मेरे सामने केस आया था। मैंने एक व्यक्ति को 100 रुपये दिए थे और मेरे सामने वो शराब के ठेके पर जाकर उसने एक पौवा लिया और वहीं अपने कटोरे में डाला और पीकर चलता बना। तो दोस्तों उस दिन मुझे एक सबक मिला था कि कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जो है दान मैं नहीं करूँगा जो हमारे दान का भी मिसयूज़ कर रहा है। तो दोस्तों हमारे धर्म की जो भी बढ़ाई है इसके कई लोग जो है फ़ायदा भी उठाते हैं। हमारे दयालु भाव होने का हमें जो है पागल समझा जाता है और हमारे जो दया भाव वाली दृष्टि जो हमारे धर्म ने हमें दी है इसका मजाक भी बनाया जाता है और कई लोगों ने इसे एक बहुत बड़ा व्यापार भी बना लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार की भी जानकारी जो है हमें सबको एक दूसरे को देनी चाहिए और हमारे धर्म ने इस बारे में जो क्या सिखाया है वो मैंने आपको बताया। इसको जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।